अमेरिका ने केवल 4 दिनों में ही चांद की सतह पर कदम रख दिया था। वहीं रूस ने भी चांद पर पहुंचने में केवल 4 दिनों का ही समय लिया था। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 1 महीने से भी ज़्यादा समय में चांद पर पहुंचेगा। आखिर एक ही दूरी तय करने में समय का इतना अंतर क्यों? आखिर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों ले रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इस बारे में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। अब बस चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। लेकिन यह इंतजार 1-2 दिन का नहीं बल्कि 1 महीने से भी ज़्यादा समय का है, क्योंकि चंद्रयान 3 42 दिनों के लंबे सफ़र के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। और यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर दिमाग में आते रहते हैं। जब 1959 सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन ल्यूनियर 2 भेजा था, तब ये महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। वहीं 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। यह पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में केवल 4 दिन का वक्त लगा था। लेकिन चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों ले रहा है, जबकि आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। तब भी रूस और अमेरिका काफ़ी कम समय में चांद पर पहुंच गए थे। असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह रॉकेट की डिज़ाइन, इस पर खर्च होने वाले फ्यूल और चंद्रयान की स्पीड पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को कवर करने के लिए हाई स्पीड और सीधे रूट की आवश्यकता होती है। नासा ने अपोलो 11 के लिए एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च सटर्न 5 रॉकेट का उपयोग किया था। ये रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने में सक्षम था। रॉकेट के शक्तिशाली इंजन ने सिर्फ 4 दिनों में ही अपोलो 11 को 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर पहुंचा दिया था। हालांकि 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा ने 13 अरब खर्च कर दिए थे, यानी आज के समय के हिसाब से 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। भारत के पास अमेरिका के नासा जितना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद पर ले जा सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो हमेशा कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसरो ने गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे रास्ते को चुना, जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LBM-3 रॉकेट को चुना गया। LBM रॉकेट 640 टन से भी अधिक वजन उठा सकता है। वहीं इसकी क्षमता 4000 किलो से भी अधिक है। यह 43.5 मीटर है। इससे पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LBM-3 कर दिया गया। और यह वही रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को चांद की सतह पर ले गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत के चंद्रयान की बजट केवल 600 करोड़ है, यानी नासा के मिशन मून के आधे से भी कम। कई फिल्मों का बजट इससे भी ज़्यादा होता है। हॉलीवुड को तो छोड़े, भारत की आदिपुरुष मूवी का बजट 600 करोड़ से भी ज़्यादा था। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरह का है और उसके साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के प्रकार और मात्रा, इस पर काफ़ी असर पड़ता है। इन सब फैक्ट को दिमाग में रखकर चांद पर उतरने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना, उतना ज़्यादा फ्यूल जलेगा और उतना ही ज़्यादा खर्चा आएगा। जैसा कि भारत के चांद मिशन में इस LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है। वो पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले बेहद कम पावरफुल है, लेकिन इस पर खर्च भी काफ़ी कम आया है। अब चलिए आपको ये बता देते हैं कि कम पावर में ही चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचेगा। कैसे कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज़्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। इसमें ईंधन बेहद कम खर्चा होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह से चांद पर पहुंचेगा और यही वजह है कि इसको चांद पर उतरने में करीब 42 दिनों का समय लग जाएगा। इसरो के चीफ ने बताया कि चांद पर जाने के लिए सिर्फ 5 दिन लगेगा। बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या फिर चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में इतना अधिक क्यों समय लगा रहा है।
अब बात कर लेते हैं ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं